डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक नॉवल पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है टू किल ए मोकिंग बर्ड और इसकी राइटर हैं हार्पर ली। तो इस नॉवल के हम डिस्कस करने वाले हैं की फैक्ट्स, कैरेक्टर्स, थीम्स और उसके बाद डिटेल समरी। चलिए की फैक्ट्स देखते हैं। ऑथर है हार्पर ली। इनका कंप्लीट नेम है नेल हार्पर ली और ये अमेरिकन नॉवलिस्ट है। 1926 में पैदा हुई, 2016 में इनकी डेथ हुई। ये नॉवल पब्लिश हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। इसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। जॉनरा नॉवल। सदर्न गोथिक, बिल्डिंग्स रोमन। सदर्न गोथिक मीन्स ऐसा नॉवल जो साउथ अमेरिकन्स पर बेस्ड हो और उसमें गोथिक एलिमेंट्स हो, यानी फियर, मिस्ट्री और इस टाइप की चीज़ें उसमें हो और उसका ताल्लुक अमेरिका के साउथ से हो। इस नॉवल को हम बिल्डिंग्स रोमन भी कहेंगे। और बिल्डिंग्स रोमन ऐसा नॉवल होता है जो किसी कैरेक्टर की चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक मेंटल, साइकोलॉजिकल, मॉरल और डिफरेंट टाइप की ग्रोथ को डिस्कस करे। तो इस नॉवल में भी एक लड़की है और उसका भाई है। उन दोनों कैरेक्टर्स की मेंटल ग्रोथ को डिस्कस किया गया है। यानी पहले जब वो बचपन में थे तब उनको लगता था कि दुनिया में सब कुछ अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें दुनिया का असल चेहरा नजर आता है। इस तरह ये नॉवल बिल्डिंग्स रोमन भी है। रिटन इन 1950 टू 60, यानी 1950 से 60 के दरमियान में किसी टाइम में इन्होंने लिखा था और पब्लिश हुआ 11 जुलाई 1960। इस नॉवल को 1961 में पुलिट्जर प्राइज भी मिला और जैसे ही इन्होंने ये नॉवल लिखा, पब्लिश हुआ और ये फौरी तौर पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों में हर जगह बहुत फेमस हो गया, बहुत फेम मिली इसे। इस नॉवल की सेटिंग है एक फिक्शनल टाउन की, मेकॉम, जो कि अलाबामा में है और टाइम पीरियड था ग्रेट डिप्रेशन का। ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 तक 10 ईयर्स पर मुश्तमिल एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। तो एक तरह का ये इकोनॉमिक डिप्रेशन था। तो ये स्टोरी उस टाइम पीरियड की है। पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में हमारा नरेटर कौन है? स्कॉट, जो कि 6 साल की बच्ची है। बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ हार्पर ली। तो इस नॉवल में हमें हार्पर ली की ज़िंदगी के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं, यानी इसमें बायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। टाइम पीरियड 1933 टू 35। नॉवल में जो कहानी बताई गई है उसका टाइम पीरियड 3 ईयर्स का है, 1933 से 35 तक का। स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये नॉवल है और नॉवल आपको पता है चैप्टर्स की फॉर्म में होता है। अब हम इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जीन लुइस फिंच का। इसका निक नेम है स्काउट, तो पूरे नॉवल में हम इसको स्काउट ही बोलेंगे। और ये नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर है। पूरी कहानी हमें स्काउट की ज़बानी पता चलती है। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो इसकी एज 6 ईयर्स है। ये बहुत इंटेलिजेंट और एक्टिव किस्म की लड़की है, किसी से नहीं डरती और ये टॉम बॉय किस्म की है। सेकेंड कैरेक्टर है जेरेमी एटिकस फिंच। इसका निकनेम है जेम और इसको हम पूरे नॉवल में जेम ही बोलेंगे। ये स्काउट का बड़ा भाई है। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो इसकी एज 9 ईयर्स है। एटिकस फिंच ये स्काउट और जेम के फादर हैं। इनकी एज 15 ईयर्स है और बाय प्रोफेशन ये लॉयर हैं। ये वीडोड हैं। काफ़ी पहले इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी जब इनके बच्चे बहुत छोटे थे। तो फिर इनकी एक मेड है, ब्लैक मेड, जिसका नाम है कैल्पर्निया। उसने इनकी बच्चों को बड़ा करने में बहुत हेल्प की। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स बेकर हैरिस और निक नेम है डिल। मिस रेचल स्काउट और जेम की नेबर्स में है और ये इनका नेफ्यू है और हर साल गर्मियों की छुट्टियों में यानी समर्स में डिल इनकी तरफ आ जाता है। इसकी जेम और स्काउट के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और ये तीनों मिलके बहुत इंजॉय करते हैं। फिंच फैमिली के अलावा इनके आसपास जो इनके अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, यानी जो इनके नेबर्स हैं, उनका भी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा रोल है। जैसे कि एक और फैमिली है मिस्टर रेडली की। अब इसमें सबसे बड़ा जो है वो नेथन रेडली है और उससे छोटा है ऑर्थर रेडली बू। अब ऑर्थर रेडली सबसे छोटा है। ये घर से बहुत कम बाहर निकलता है, बल्कि काफ़ी लंबे अरसे से लोगों ने इसे देखा नहीं है। तो इस वजह से लोगों ने इसके बारे में अजीबोगरीब बातें बनाई हुई हैं कि ये कैट्स खा जाता है, स्क्विरल्स खा जाता है। तो बच्चों के लिए ये रेडली का घर एक किस्म की मिस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैल्पर्निया का। ये फिंच फैमिली की ब्लैक कुक है, यानी उनकी मेड है।
काफ़ी लंबे अरसे से ये इसी फैमिली के साथ है और बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह है। तो नॉवल में कैल्पर्निया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस नॉवल की थीम्स कौन कौन सी हैं। नॉवल में रेसिज्म को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, यानी काले और गोरे का जो फ़र्क है, काले और गोरे में जो टसल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। स्काउट का फादर लॉयर है और ये एक काले आदमी का केस लड़ता है और उसकी वजह से उसे पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे रेसिज्म को बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। उसके अलावा इसमें और भी काफ़ी थीम्स हैं, जस्टिस वर्सेस लॉ, प्रेजुडिस, लॉस ऑफ इनोसेंस, डिस्क्रिमिनेशन, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। चलिए अब हम बढ़ते हैं समरी की तरफ। स्काउट फिंच अपने भाई जैम और अपने फादर एटिकस के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। ये अमेरिका का एक टाउन है, फिक्शनल टाउन मेकॉम, वहाँ पे रहती है। अब मेकॉम में उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है। लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरी हो गई है, इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी हो गई हैं, लेकिन इस फैमिली को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि एटिकस एक प्रोमिनेंट लॉयर है, तो इसलिए इस फैमिली में सब अच्छा ही चल रहा है। एक दफ़ा गर्मियों में क्या होता है कि इनके हमसायों में, इनके नेबर्स में एक लड़का आता है डिल। वो अपनी आंटी के पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आता है। तो उसकी स्काउट और जेम के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये तीनों मिलके खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। अब ये तीनों को रेडली का हाउस बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने बहुत अजीबोगरीब बातें सुनी हुई हैं। अब वो दिल में अंदर अंदर से डरते भी हैं, लेकिन उनमें क्यूरोसिटी भी है कि रेडली हाउस में ऐसा क्या है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो सबसे छोटा रेडली है, जिसका निकनेम है बू, वो घर से बाहर नहीं निकलता और वो मुख्तलिफ चीज़ों को खा जाता है। अब डिल के साथ इनकी दोस्ती को 2 साल गुजर चुके हैं। अब गर्मियों के बाद जब फॉल का टाइम आता है तो स्काउट्स 6 साल की हो चुकी है और वो पहली दफ़ा स्कूल जाती है। अब स्कूल में उसका दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरता। उसकी एक टीचर के साथ बहस हो जाती है। मिस कैरोलिन उसे क्रिटिसाइज करती हैं कि वो घर में रही है इतना अरसा, यानी 6 ईयर्स की एज में उसने स्कूल आना शुरू किया है, लेकिन उसे लिखना और पढ़ना आता है। फिर वो उसे कहती हैं कि वो कर्सिव राइटिंग में मत लिखा करे। तो इन सारी बातों से स्काउट बहुत अपसेट हो जाती है। फिर जब वो घर वापस जाती है, अपने फादर को सारी बात बताती है, तो एटिकस उसे ये कहता है कि अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना चाहिए। इस तरीके से चीज़ों को जज करने में और देखने में आसानी हो जाती है। तो स्कूल से जब वो वापस आती है, वो और जेम जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तो रेडले हाउस में उनकी जो प्रॉपर्टी, यानी उनके जो एरिया में दरख्त आते हैं, वहाँ पे एक दरख्त होता है जिसके अंदर नॉट होल होता है। यानी आपने देखा होगा कि एक तरह से वो छोटा सा सुराख सा बना होता है दरख्तों में, परिंदे आके वहाँ पे रहते हैं। तो उस सुराख के अंदर उन्हें कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। उसके बाद कई दफ़ा ऐसे होता है कि उन्हें वहाँ से उसी नॉट होल से गिफ्ट्स मिलते हैं। वो गिफ्ट्स क्या हैं? वो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जिसमें गम की स्टिक्स होती हैं, यानी च्युइंगम जिसको हम कहते हैं। रेडली हाउस के बारे में एक ये भी र्यूमर थी कि इनके एरिया में जो जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सब में पॉइजन होता है। लेकिन जब से इन दोनों बच्चों को, जैम और स्काउट को, वहाँ से चीज़ें मिलना शुरू हुई हैं, तो इन्होंने इस चीज़ पे अब बिलीव करना छोड़ दिया कि वहाँ पे हर चीज़ पॉइजनस है। अब एक दिन एक गेम के दौरान जैम रेडली हाउस में जाता है, वहाँ हाथ लगा के वापस आ जाता है। तो जो स्काउट होती है उसे लगता है कि कोई शख्स इन्हें पर्दे के पीछे से, यानी कर्टन के पीछे से इन्हें देख रहा है। फिर जब अगली दफ़ा समर्स आती हैं, गर्मियाँ आती हैं और दोबारा से डिल वापस आता है, तो तीनों फिर दोबारा अपनी इस कहानी की खोज में लग जाते हैं जो उन्होंने रेडली हाउस के बारे में सुनी हुई है। अब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और डिल की वहाँ पे आखिरी रात है। तो तीनों मिलके सोचते हैं कि क्यों ना रेडली हाउस में जाया जाए और देखा जाए कि वहाँ पे क्या है। अब ये तीनों चोरी छुपे, रात का टाइम है, और रेडली हाउस में घुसते हैं। लेकिन वहाँ पे नेथन रेडली, जो कि सबसे बड़े वाला रेडली है, वो जब इन्हें देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसके घर में चोर घुस आए हैं और वो शूट कर देता है। तो शूट की आवाज़ सुन के तीनों बच्चे फ़ौरन से वापस भाग आते हैं। अब इसी जल्दी में जैम जब जल्दी से फेंस क्रॉस करता है, फेंस कहते हैं बाड़ को, तो जब वो बाड़ को क्रॉस करता है तो उसकी पैंट वहीं पे ही अटक जाती है। अब वो बाकी सब तो भाग गए हैं, लेकिन जैम की पैंट वहाँ पे रह गई है। कुछ टाइम के बाद जैम दोबारा वापस जाता है।
ताकि वो अपनी पैंट वापस ले आए। तो वो क्या देखता है कि उसकी पैंट को स्टिच करके, यानी फट गई होती है तो उसको स्टिच करके दोबारा से वहीं पे उसी तरीके से फोल्ड करके रखा जाता है और फिर वो पैंट लेके वापस आ जाता है। अब दोनों बच्चों को अक्सर उस नोट होल में से गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, लेकिन एक दिन नेथन रेडली उस होल को फिलअप कर देता है और कहता है कि जो ट्री है वो डेड हो रहा है, इस वजह से उसने उसको फिल कर दिया है। तो इस बात पे जैम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अब कुछ टाइम और गुजरता है, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो विंटर्स में मिस मॉडी जो कि इनके नेबर्स में होती हैं, उनके घर में आग लग जाती है। नेथन रेडली मिस मॉडी की हेल्प करता है, उसके घर की काफ़ी चीज़ें बचाता है। अब स्काउट और जैम भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं और कोई अचानक से आके स्काउट के शोल्डर्स पे ब्लैंकेट डाल देता है। अब इस चीज़ से ये स्काउट डर जाती है और फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो ब्लैंकेट किसने डाला था? वो यकीनन बू ने डाला था, यानी जो सबसे छोटे वाला रेडली है, ये काम उसने किया था बच्चों से हमदर्दी के लिए। एटिकस एक प्रोमिनेंट लॉयर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कोर्ट एटिकस को हायर करती है एक ब्लैक मैन के केस के लिए। उस ब्लैक मैन का नाम है टॉम रॉबिन्सन। अब मेहिला यूल 19 ईयर्स ओल्ड लड़की है और ये खुद टॉम रॉबिन्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका जो फादर है बॉब यूल, वो इंतहाई बुरा आदमी है और वो बहुत ही रेसिस्ट किस्म का आदमी है। वो मेहिला को फोर्स करता है कि वो टॉम पे केस करे, हालांकि उसको पता है कि उसकी बेटी गिल्टी है, लेकिन टॉम एक ब्लैक मैन है तो उससे ये बियर नहीं हो रहा, इस वजह से उन्होंने केस कर दिया है। अब टॉम रॉबिन्सन के लिए एटिकस को हायर किया गया है, लेकिन इस केस की वजह से एटिकस और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। स्काउट और जैम जहाँ भी जाते हैं, अपने नेबर्स में, अपने क्लास फेलोज में, स्कूल में, हर जगह उन्हें टॉन्ट किया जाता है क्योंकि उनके फादर ने एक ब्लैक मैन का केस हैंडल करना है। तो इस बात पे पूरी जो सोसाइटी है, पूरी कम्युनिटी है, वो चूँकि रेसिस्ट कम्युनिटी है और यहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, तो वो सब लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते हैं। स्काउट एक टॉम बॉय किस्म की लड़की है, तो जो भी इसे कुछ कहता है ये फ़ौरन उसे लड़ पड़ती है और मारपीट शुरू कर देती है। क्रिसमस का टाइम करीब आ जाता है, तो इन दोनों बच्चों को एटिकस राइफल्स लेके देता है, लेकिन इन्हें शूटिंग नहीं सिखाता। दोनों बहुत फोर्स करते हैं कि उन्हें शूटिंग सिखाई जाए, लेकिन एटिकस इन्हें मना करता है कि शूटिंग इसलिए नहीं सिखानी क्योंकि मोकिंग बर्ड जो है उसको किल करना बहुत बुरी बात है। अब यहाँ पे मोकिंग बर्ड बहुत सिंबॉलिक चीज़ है। मोकिंग बर्ड दरअसल ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक पीपल को रिप्रेजेंट करता है। एक संडे कैलिफोर्निया दोनों बच्चों को अपनी ब्लैक लोगों की चर्च में ले जाती है और वहाँ जाके स्काउट को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे ब्लैक पीपल जो हैं वो इन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, और इसकी रीज़न यही है क्योंकि इनके फादर ने ब्लैक मैन का केस हैंडल करना है, इस वजह से सब लोग बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जब ये लोग चर्च से वापस आते हैं तो इनकी आंट एलेक्जेंड्रा इनके घर में आई होती हैं। ये मैरिड है और इनके आने का मकसद ये है कि स्काउट को उसमें कुछ फीमेल क्वालिटीज़ पैदा की जाए क्योंकि उसकी जो आदतें हैं वो बिल्कुल लड़कों वाली हैं। तो आंट एलेक्जेंड्रा उसकी तरबियत करने के लिए आई हैं। आंट एलेक्जेंड्रा के व्यूज़ बहुत कंजर्वेटिव हैं और ये कैलिफोर्निया को बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करती है, उसके साथ बुरा सलूक करती है और बच्चों को मना करती है कि वो उसके साथ चर्च ना जाएं या उसके घर ना जाएं। मेकॉम में अब टॉम रॉबिन्सन के ट्रायल को लेकर टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। टॉम रॉबिन्सन को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो उसके ट्रायल से एक दिन पहले की बात है, एटिकस जब कोर्ट जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। वो टॉम रॉबिन्सन पर अटैक करना चाहते हैं और उसे किल करना चाहते हैं। इस सिचुएशन को देख के एटिकस परेशान हो जाता है। अब एटिकस के पीछे पीछे जैम और स्काउट भी आ रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उनके फादर कहाँ जा रहे हैं, तो वो चोरी छुपे अपने बाप के पीछे पीछे आते हैं। तो जब वो देखते हैं कि इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं और स्काउट देखती है कि उसके फादर काफ़ी परेशान हैं, तो इस सिचुएशन से घबराए बगैर वो सामने आती है और उसको एक जाना पहचाना आदमी नज़र आता है। अब वो आदमी है मिस्टर कनिंघहैम। ये वाल्टर जो कि स्काउट का क्लास फेलो है, उसका फादर है। तो स्काउट वहाँ पे इतनी अच्छी स्पीच करती है कि वो आदमी शर्मिंदा हो जाता है और वो सारा मॉब जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है, जो हजूम इकट्ठा हुआ होता है, उसको वो आदमी डिस्पर्स कर देता है और वो सब लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब ट्रायल शुरू हो जाता है। बच्चे भी ट्रायल देखने के लिए आते हैं, उन्हें कहीं पे जगह नहीं मिलती तो वो बालकनी में खड़े हो जाते हैं
और बालकनी में वहीं पे ही बाकी ब्लैक लोग भी होते हैं, क्योंकि ब्लैक लोगों को परमिशन नहीं होती तो वहीं बैठे होते हैं। एटिकस बहुत अच्छा लॉयर है, तो ये टॉम रॉबिन्सन को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करता है, बहुत अच्छी स्पीच देता है और उसके अलावा बहुत से प्रूफ भी सामने लेके आता है। वो कहता है कि मेला और इसका जो फादर है बॉब एविल, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स ने भी मेला को मारा है वो लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन जो टॉम रॉबिन्सन है ये लेफ्ट हैंडेड नहीं है, बल्कि मेला का जो अपना फादर है बॉब, ये लेफ्ट हैंडेड है। इसने जब मेला को टॉम के साथ देखा तो इसने फिर मेला की काफ़ी ज़्यादा पिटाई की और टॉम इस सिचुएशन को देख के भाग गया और उसका जो भागना था उस वजह से वो गिल्टी बन गया। जज वाइट मैन है, इस वजह से उसने ब्लैक मैन के अगेंस्ट ही डिसीजन देना था, तो वो कहता है कि टॉम रॉबिन्सन जो है ये वाकई गिल्टी है और उसको दोबारा जेल में बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक मिसहैप होता है, टॉम रॉबिन्सन जेल से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहाँ पे शूट कर दिया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जज के इस डिसीजन ने जैम को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और वो समझ जाता है कि जो काले और गोरे का फ़र्क है इसी वजह से ही जज ने उसके अगेंस्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो मेहिला और बॉब इन दोनों के हक में था, यानी इन दोनों की फेवर में था, लेकिन इसके बावजूद जो मेहिला का फादर है बॉब एविल, जैसे कि मैंने बताया है कि वो बहुत ही बुरा आदमी है, तो वो दिल में रिवेंज पाल लेता है और वो एटिकस को भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ देता है। वो एटिकस को धमकियाँ देता है कि उससे बदला ज़रूर लेगा क्योंकि उसने कोर्ट में उसे फूल बनाया है। बॉब एटिकस को धमकी देता है कि उससे बदला ज़रूर लेगा और एक दिन उसके मुंह पे थूक भी देता है। और जिस जज ने डिसीजन सुनाया होता है वो उस जज के घर में घुसने की कोशिश भी करता है। फिर टॉम रॉबिन्सन की जो विडो है उसको भी धमकियाँ देता है। एक रात जैम और स्काउट हैलोवीन पार्टी से वापस आ रहे होते हैं तो उन पर कोई हमला कर देता है, अटैक कर देता है। और वो कौन होता है? बॉब एविल। वो बच्चों को मारता है, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता, जैम की बाजू तो टूट जाती है, लेकिन कोई शख्स आके उन्हें बचा लेता है और बॉब को वो धक्का देता है तो बॉब को नाइफ लगता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब वो शख्स दोनों बच्चों को घर लेके आता है, जैम को उठा के घर लेके आता है, स्काउट भी आ जाती है। तो बाद में स्काउट को पता चलता है कि ये शख्स जिसने इन्हें बचाया है ये बू रेडली है, यानी वही नेबर, वही बंदा है जिसके बारे में इन्होंने खौफनाक बातें सुनी हुई थी कि वो जानवरों को खा जाता है और उसके अलावा उसने अपने फादर पे सीजर्स के साथ अटैक किया था। तो ये बू ही होता है जो उन्हें बॉब से बचाता है। शेरिफ भी वहाँ पे आ जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बू को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि वो यही कह देंगे कि ये खुद ही अपने नाइफ के ऊपर गिर गया था और इस वजह से बॉब की डेथ हो गई। स्काउट अब बू को गुड बाय कहने आती है और वो वहाँ पे फिर पोर्च में खड़ी होकर सोचती रहती है कि बू जो है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है, और वो बू के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने में कामयाब हो जाती है। और फिर वो वापस घर आती है और उसके फादर उसको स्टोरी पढ़ के सुनाते हैं और फिर वो सो जाती है। अब स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है और बच्चों ने वो दोनों लेसन्स जो उनके फादर ने उनको सिखाए होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। और स्टोरी के स्टार्ट में बच्चों का जो ज़िंदगी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो स्टोरी के एंड तक मुकम्मल तौर पे बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लॉस ऑफ इनोसेंस की थीम भी देखते हैं, जबकि रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। तो ये थी हमारी कहानी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है।